नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य विशाल शास्त्री। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में हस्तरेखा के बारे में और पूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो के ज़रिए आपको और सबको देखने को, सीखने को मिलेगा कि हस्तरेखा अनुसार व्यक्ति के जीवन की आधार कैसे देखा जाता है। तो चलिए फिर समय ना गवाते हुए हम जल्दी शुरू करते हैं और जानते हैं व्यक्ति के हस्तरेखा के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन दोनों हाथों को ध्यान से देखने पर सबसे पहली बात जो नज़र आती है वह हथेली का बड़ा होना और उंगलियों का छोटा होना। साथ ही अंगूठा हल्का लंबाई वाला दिखाई दे रहा है। यह बनावट अपने आप में व्यक्ति के स्वभाव और जीवन दृष्टि का बहुत स्पष्ट संकेत देती है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा सोचने या कल्पना करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह सीधे काम करने की ओर विश्वास रखते हैं। इनके लिए बातें कम और परिणाम ज्यादा मायने रखते हैं। जीवन में वह घुमा फिराकर चलने वाले नहीं होते हैं, बल्कि सीधे रास्ता अपनाते हैं और निर्णय लेते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं और जमीन से जुड़े हुए होते हैं, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हैं। अंगूठे का हल्का लंबा होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति काफी मजबूत है। ऐसे व्यक्ति आसानी से किसी के दबाव में नहीं आते और अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों में जिद होती है, लेकिन वह अंधी जिद नहीं होती, बल्कि सोच समझकर अपने बात पर टिके रहने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यही कारण है कि ऐसे लोग जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थिर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। स्वभाव की बात करें तो यह व्यक्ति बाहर से शांत और साधारण नजर आते हैं, लेकिन अंदर से काफी मजबूत और आत्मविश्वास वाले हैं। यह ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधी और स्पष्ट बात ही करते हैं। दूसरों के प्रभाव में जल्दी नहीं आते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन में जीना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने दायरे में रहकर काम करते हैं, लेकिन अपनी एक अलग पहचान भी बना लेते हैं। व्यवहार में यह व्यक्ति थोड़े संकोची और सीमित नजर आते हैं, क्योंकि यह हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, बल्कि अंदर ही रख लेते हैं, जिससे कई बार लोग इन्हें समझ नहीं पाते, गुस्सा भी कर जाते हैं और खुलकर दिखा नहीं पाते हैं, बल्कि उसे भीतर ही भीतर दबाकर रख लेते हैं। चरित्र की दृष्टि से व्यक्ति मेहनती, जिम्मेदार और अपने काम के प्रति समर्पित होने वालों में से हैं। यह गलत रास्ते पर आसानी से नहीं जाते हैं, बल्कि अपने अनुभव और समझ के आधार पर ही गलत का निर्णय कर लेते हैं। इनमें आत्मनिर्भर बनने की इच्छा प्रबल होती है और यह अपनी पहचान खुद बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ कमजोरियां भी इनमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि जल्दी निर्णय लेने की आदत के कारण कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं। धैर्य की कमी देखने को मिल रही है और भावनाओं को व्यक्त न करने के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है। साथ ही कभी कभी यह व्यक्ति अपनी बात पर ज्यादा अडिंग हो जाते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि ऐसे हाथ वाले व्यक्ति बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दें, लेकिन भीतर से बहुत मजबूत इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और कर्मठता से भरे हुए होते हैं। ये अपने फैसले और मेहनत के दम पर जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थायी और सामान्यजनक स्थान जरूर प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति के उंगलियों पर बनी सीधी खड़ी रेखाओं के बारे में कि उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं, जैसे कि ये आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इन व्यक्ति के उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनी हुई नजर आ रही हैं। जिन व्यक्तियों के उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो इन रेखाओं का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए मित्रों का सहयोग भी मिलता है। ऐसे व्यक्तियों के मित्र कम भी होते हैं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं, मदद करने वाले होते हैं, सहयोगी होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने निर्णयों को लेकर, हौसलों को लेकर अडिंग रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाओं का प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं एक एक कर व्यक्ति के पर्वत और रेखाओं के बारे में। बात करें व्यक्ति के गुरु पर्वत के बारे में। ये व्यक्ति का गुरु पर्वत है। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के गुरु पर्वत पर एक छोटा सा स्क्वायर का निशान दिखाई दे रहा है। साफ स्पष्ट रूप से निकल कर आ रहा है ये निशान और गुरु पर्वत पर कुछ इस प्रकार से अन्य रेखाएं भी देखने को मिल रही हैं।
तो जब गुरु पर्वत पर कुछ इस प्रकार से अन्य रेखाएं भी होती हैं और कुछ इस प्रकार से ये निशान भी देखने को मिल जाता है, तो ऐसी आकृति व्यक्ति के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर चतुष्कोण होता है तो ये चतुष्कोण चारों दिशाओं से पैसे को लेकर आता है, धन आगमन करवाता है और पैसा जातक के पास जीवन में भरपूर मात्रा में देखा जाता है। जिन व्यक्तियों के गुरु पर्वत पर इस प्रकार से ये निशान बना हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं दूसरों के लिए। ऐसे व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाएं या पार्टनरशिप में व्यापार करें तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए इतने शुभ माने जाते हैं कि उनका व्यापार भी चलना शुरू हो जाता है। ऐसे जातक से जो भी व्यक्ति मिलता है तो उनके भाग्य में भी वृद्धि होती है और बड़े सहयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े पॉजिटिव होते हैं, इनका ऑरा भी मजबूत होता है और साथ ही साथ गुरु पर्वत पर जब चतुष्कोण की आकृति बनती है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, संतान सुख, उन्नति, पदोन्नति ये भी जीवन में देखी जाती हैं, बढ़ोतरी होती रहती है। और अगर देखें तो गुरु पर्वत पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं दिखाई दे रही हैं, अन्य रेखाएं भी हैं इस प्रकार से निकल कर आ रही हैं। तो ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति ऐसे धार्मिक स्वभाव के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, साथ ही साथ दयालु होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा अच्छी पाई जाती है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल नॉलेज के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दुनियादारी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गुरु पर्वत इनका पॉजिटिव है, शुभ है, तो इनके लिए अपने पार्टनर से भी सहयोग मिलने की स्थिति बनेगी। पार्टनर पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, शिक्षित देखा जाएगा और धार्मिक, संस्कारी, गुणी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अब बात करते हैं व्यक्ति के शनि पर्वत के बारे में। ये व्यक्ति का शनि पर्वत है। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत बीच में हल्का सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है और शनि पर्वत पर कुछ अन्य प्रकार की रेखाएं भी निकल कर आ रही हैं कुछ इस प्रकार से। और अगर एक प्रकार से नोट करें तो यहाँ हल्का सा शनि पर्वत पर ये रेखाएं तो हैं, साथ ही साथ यहाँ क्रॉस का निशान भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान बना हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में, अपने व्यापार में, अपने जीवन में परिवर्तन अक्सर करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नियम बन जाता है। जब शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं, परिवर्तन के बारे में इनके दिमाग में चलता रहता है और ये अस्थिर प्रवृत्ति के देखे जाते हैं। मतलब इनके मन में स्टेबिलिटी कम देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जब शनि पर्वत पर सीधी खड़ी कुछ इस प्रकार की रेखा हो, कुछ इस प्रकार से दूसरी रेखा हो और अन्य रेखाएं भी आपको ये इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं, ये कुछ निशान भी हैं बने हुए, तो ये सब रेखाएं व्यक्ति के लिए वर्कहोलिक बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति काम काजी होते हैं, अपने काम पर पूरा ध्यान रखने वाले होते हैं। साथ ही साथ जब शनि पर्वत हल्का बीच में दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति एकांतवासी भी हो जाते हैं। अकेला पन फील करना, अकेले में रहना, लोगों से कम बातचीत करना, दूरियां बना लेना, किसी छोटी बात को लेकर लोगों के बीच में कम उठना बैठना, ये स्थितियां भी देखने को मिल जाती हैं जब शनि पर्वत बीच में दबा हुआ होता है तो। और साथ ही साथ अगर देखें तो व्यक्ति के सूर्य पर्वत की स्थिति के बारे में। सूर्य पर्वत, व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर आप देख सकते हैं कि एक लंबी सूर्य रेखा स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही है और साथ ही साथ एक रेखा इस रेखा को काटते हुए कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर एक हल्का सा ट्रेंगल भी बना हुआ साफ नजर आ रहा है। तो जब सूर्य पर्वत पर कुछ इस प्रकार से स्थितियां रेखाओं की बनती हैं तो ये ट्रेंगल और ये रेखाएं व्यक्ति के लिए भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि दिलाने का संकेत मानी जाती हैं। जिन व्यक्तियों के सूर्य पर्वत पर ट्रेंगल का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए देश विदेश में प्रॉपर्टी, घर निर्माण करना, प्रॉपर्टी लेना, मकान खरीदना और रहना, इस स्टेबिलिटी को ये स्थिति दिखाती है। और जब सूर्य पर्वत पर सीधी खड़ी कुछ इस प्रकार से रेखा होती है तो ये रेखा व्यक्ति के लिए सरकार से सहयोग, सरकारी कामों में सहयोग, सरकार से मदद मिलना, साथ ही साथ समाज में मान सम्मान प्राप्त होना, पहचान मिलना और एक ख्याति प्राप्त करना, चार लोग प्रशंसा करने वाले भी होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को अपने काम का क्रेडिट भी मिलता हुआ देखा जाता है। और साथ ही साथ बात करें कि व्यक्ति के
अनामिका उँगली के पास और मध्यमा उँगली के पास ये आप देख सकते हैं कि एक विद्या रेखा नज़र आ रही है। जिन व्यक्तियों के हाथ में ये विद्या रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना, साथ ही साथ दूसरों को अच्छी सलाह देना, ये स्थितियाँ देखने को मिल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की जहाँ ज्ञान बँट रहा हो, वहाँ खड़ा होना, वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति करना, ये भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ ये रेखा ये भी दर्शाती है कि अगर ऐसे जातक को कोई ये बोल दे कि ये काम आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसे जातक इतने मजबूत हो जाते हैं, अंदर से ठान लेते हैं बात को लेकर, उस काम को कर दिखाते हैं, ख़त्म कर दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब हार मानने वालों में से नहीं होते हैं जिनके हाथ में ये विद्या रेखा होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो जातक के हाथ में सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत अधिक उत्तम है, और साथ ही साथ शनि पर्वत जो दबा हुआ है, तो उससे कुछ न्यूनतम प्रभाव निकल कर आएगा। और अब बात करते हैं व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत की स्थिति के बारे में। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का बुध पर्वत कुछ सूर्य पर्वत की तरफ हल्का सा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ बुध पर्वत पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनी हुई हैं। ये ट्रायंगल का निशान हल्का सा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं साफ स्पष्ट तौर से यहाँ ट्रायंगल का निशान निकल कर आ रहा है, और बुध पर्वत पर कुछ इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। जब बुध पर्वत पर 3 से खड़ी अधिक रेखाएं हों और इतना शुभ चिन्ह हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल का निशान साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति साफ तौर पर बिजनेस वाले होते हैं, व्यापार करने वाले होते हैं। ये चिन्ह अगर हाथ में हो बुध पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्तियों का व्यापार दिन रात तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, और ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति व्यापार के द्वारा मजबूत होती हुई देखने को मिलती है। और साथ ही जब बुध पर्वत पर एक से खड़ी 3 रेखाएं इस प्रकार से होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेखाएं, तो ये व्यक्ति के लिए कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करती हैं, वाक्पटु को मजबूत करती हैं। ऐसे व्यक्ति बोलचाल की कला में निपुण होते हैं, अपनी चीज़ को कैसे बेचना है, कैसे दूसरों को प्रभावित करना है अपनी भाषा से बोलकर, तो ये सारी खूबियाँ ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखी जाती हैं। और साथ ही साथ ये तो मैंने आपको बताया है कि बुध पर्वत पर जब ट्रायंगल का निशान बना हुआ होता है, तो अत्यंत ही शुभ होता है। ये ट्रायंगल का निशान तीनों दिशाओं से धन को खींचने का काम करता है, व्यापार को आगे बढ़ाता है, और व्यापारी फील्ड में ऐसे व्यक्तियों की अच्छी खासी पहचान, अच्छा खासा रौब, अच्छा खासा नाम और शोहरत देखी जाती है। साथ ही बात करें व्यक्ति की कनिष्ठा उँगली की, तो कनिष्ठा उँगली आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की अनामिका के थर्ड पोर से कुछ लमसम छोटी है। तो छोटी होने से ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति अक्सर अपनी बातों को ठीक प्रकार से रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और कुछ हद तक वो बातें इनके पेट में ही दबी रह जाती हैं, और समय आने पर बोल नहीं पाते हैं। ये स्थितियाँ देखने को मिल जाती हैं। और जब कनिष्ठ उँगली छोटी होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हेजिटेशन, शर्म और थोड़ी हया आना, ये भी देखने को मिल जाती है। मतलब कहीं न कहीं ये झिझक और शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्तियों का देखा जाता है। और साथ ही अगर देखें व्यक्ति की अनामिका उँगली और तर्जनी उँगली के मुकाबले अनामिका उँगली व्यक्ति की लंबी है कुछ हद तक, तो ऐसी स्थिति होने पर ये परिणाम देखने को मिलते हैं कि ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकिंग नेचर वाले होते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ये उनको स्वीकार करते हैं और उनसे लड़ते हैं। अनामिका उँगली जब लंबी होती है, तो ऐसे व्यक्ति डरते नहीं हैं और साथ ही साथ निडर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी बहुत मजबूत होती है। दूसरों को देखना, दूसरों को परखना, ये काफ़ी अच्छी एबिलिटी इनके अंदर देखी जाती है। और साथ ही अगर बात करें तर्जनी उँगली की, जब तर्जनी उँगली छोटी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं दब जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति अगर जैसे मानकर रखो बिज़नेस के फील्ड में हैं, काम कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने नौकर के साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ बड़ा पोलाइट और उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। उनके साथ मतलब जैसे वो होते हैं वैसे ही उनके साथ रहकर बनकर देखे जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ निकल कर आ जाती हैं। मतलब ये व्यक्ति थोड़े पोलाइट होते हैं नेचर के प्रति, और झुकना मतलब देखा जाता है इनके अंदर, झुक जाते हैं। साथ ही साथ कट्टरता कम देखने को मिल जाती है। और साथ ही बात करें व्यक्ति के उँगलियों के गाँठों की, तो ये आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की उँगली की गाँठें काफ़ी मजबूत हैं। तो यह व्यक्ति के लिए जीवन में अधिक मेहनत, परिश्रम और
कठिन समय को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समय रहता है पिछला जो गुजरा होता है, वह बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानियों से निकला होता है। स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत, धन को लेकर दिक्कत, फैमिली में कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई परेशानियाँ देखने को मिल जाती हैं। मतलब जीवन में उतार-चढ़ाव बने रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि छोटे-छोटे यव निशान हैं बने हुए। ये यव निशान अगर अनडेवलप होते हैं, अनकंप्लीट होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम कुछ ना कुछ कमज़ोर देखने को मिल जाता है। जैसे बॉडी में वीकनेस होना, थायराइड होना और खाँसी-जुकाम, ये सब देखने को मिल जाते हैं। पैरों में हड़कन ये देखने को मिल जाती है। अब साथ ही बात करते हैं व्यक्ति के मंगल पर्वत के बारे में। ये आंतरिक मंगल पर्वत है और ये व्यक्ति का बाहरी मंगल पर्वत है। तो दोनों मंगल पर्वत की स्थितियों को देखा जाए तो काफ़ी शुभ स्थिति में निकल कर आ रही हैं। आंतरिक मंगल पर्वत व्यक्ति का उभरा हुआ है, मजबूत है। आंतरिक मंगल पर्वत अगर उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए साहसी, पराक्रमी और बलशाली होते हैं, शरीर से मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से मेहनत करना पसंद करते हैं, खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं। कोई ना कोई काम को देखना, कोई ना कोई काम कारोबार को पकड़ कर रखना, या जैसे कि खाली बैठे हुए होते हैं तब भी कोई ना कोई काम को लेकर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि कोई ना कोई काम मिल जाए तो मैं वो खत्म कर दूंगा या कंप्लीट कर दूंगा। ऐसी प्रकार की स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो व्यक्ति का जो बाहरी मंगल पर्वत है ये भी शुभता में निकल कर आ रहा है, उभरा हुआ है। तो जब ये उभरा हुआ और शुभ होता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए गाड़ी, घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की योग बन जाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के लिए आप देख सकते हैं कि मंगल रेखाएं कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये कुछ एक रेखा है जिसने मस्ती रेखा तक को टच किया है और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं ये एक मंगल रेखा है। ये कुछ इस प्रकार से मंगल रेखाओं का प्रभाव जीवन रेखा के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा को आगे देखकर बात करेंगे कि व्यक्ति के लिए कब कब क्या परेशानी जीवन में आई है। अब बात करते हैं व्यक्ति के चंद्र पर्वत की स्थिति के बारे में। ये व्यक्ति का चंद्र पर्वत है। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ हल्की सी शंख जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। ये मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, सिर्फ आप नोट कर सकते हो। ये देखो, ये बीच में जब शंख जैसी आकृति अगर चंद्र पर्वत पर बनी हुई होती है तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए यातायात, ट्रैवलिंग करना और खान पान, साथ ही साथ कला, संगीत, नृत्य आदि का शौक देखा जाता है। और साथ ही अगर बात करें चंद्र पर्वत की स्थिति के बारे में तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेखा बाहरी मंगल पर्वत से आ रही है चंद्र पर्वत की ओर। और साथ ही साथ अगर देखें तो चंद्र पर्वत पर एक हल्का सा आप देख सकते हैं कि हल्का सा क्रॉस का निशान बना हुआ है। सही नहीं माना जाएगा अगर चंद्र पर्वत पर अगर ऐसा निशान बना हुआ होता है तो ये कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का काम करता है, माता की आयु को हानि पहुंचाने का काम करता है। और साथ ही ऐसे व्यक्ति मानसिक और मन से बेचैन या अस्थिर स्थिति में देखने को मिल जाते हैं। और कभी कभार जब ये स्थिति बन जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए नींद ना आना या नींद से जुड़ी कोई परेशानी का देखने को मिलना ये भी देखा जाता है। और साथ ही साथ काल्पनिक सोच विचारों में ऐसे व्यक्ति खोए हुए देखे जाते हैं। तो चंद्र पर्वत का अगर देखा जाए तो यहाँ उपाय करना आपके लिए बेहद ही सही माना जाएगा। और आपको क्या उपाय करना है, कैसे करना है, ये आपको मैसेज द्वारा लिखकर भेज दिया जाएगा। और साथ ही अगर बात करें व्यक्ति के शुक्र पर्वत की स्थिति के बारे में तो ये आप देख सकते हैं ये व्यक्ति का शुक्र पर्वत है और शुक्र पर्वत की स्थिति यहाँ पर उत्तम निकल कर आ रही है। अब उत्तम किस प्रकार से निकल कर आ रही है ये आप समझ लीजिए। ये शुक्र पर्वत इनके हाथ में ना ज्यादा दबा हुआ है और ना ही ज्यादा उभरा हुआ है। ये सरल मध्यम प्रवृत्ति का शुक्र पर्वत माना जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर जब शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती हैं, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो ये होती हैं अपॉर्चुनिटी की रेखाएं, मतलब सफलता दिलाने वाली रेखाएं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में एक से बड़े अनेक उपहार या जैसे कि मान के रखो प्रयास जीवन में मिलते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति हर साल, साल दर साल कोई ना कोई लाभ प्राप्ति इनको होती रहती है। मतलब ये कि आगे बढ़कर ये उन्नति को प्राप्त करते हैं। और साथ ही अगर बात करें व्यक्ति के शुक्र पर्वत की अन्य रेखाओं के बारे में, ये आप देख सकते हैं कि शुक्र पर्वत पर छोटी छोटी रेखाओं का प्रभाव कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से जब ये रेखाएं एक से अनेक इस प्रकार से होती हैं तो ये रेखाएं व्यक्ति के लिए चिंतित करती हैं, चिंताओं में डालने का
और भ्रम में डालने का काम करती हैं। ऐसी रेखाएँ अक्सर ये भी दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी से दूसरे व्यक्ति से लगाव, अटैचमेंट लगाकर बैठ जाते हैं और फिर ऐसे व्यक्तियों को उनसे खतरा बन जाता है। इनकी एक्सपेक्टेशन अधिक देखने को मिलती हैं, महत्वाकांक्षाएँ जब बढ़ जाती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को दिल लगी का तोहफ़ा मिलता ज़रूर है धोखे में। साथ ही साथ ये रेखाएँ जब होती हैं तो व्यक्ति चिंतित, ओवरथिंकिंग करने वाला और परेशानी में रहने वाला देखने को मिल जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब ये है मंगल पर्वत और ये है व्यक्ति का शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत के बीच में जब इस प्रकार से ये वाली जो रेखा होती हैं, ये बहुत मेन होती हैं। ये इतनी मेन होती हैं ये रेखाएँ कि जब हाथ में ये रेखाएँ हों, तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार की चिंता बहुत करने वाले होते हैं। परिवार के सदस्यों की, लोगों की चिंता बहुत करते हैं। अपने भाई-बंधुओं की चिंता भी इनको लगी रहती है और साथ ही अपने माता-पिता की चिंता लगी रहती है। ये इस प्रकार की रेखाएँ होती हैं। साथ ही बात करते हैं व्यक्ति के राहु पर्वत के बारे में। बीच की हथेली में यहाँ राहु पर्वत होता है। तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का राहु पर्वत हल्का दबा हुआ है, गड्ढा है बीच हथेली में, गड्ढा होता है तो ये शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कभी न कभी करोड़पति, अरबपति की भूमिका में अवश्य आते हैं। ये गड्ढा व्यक्ति के लिए एक प्रकार से उपयोगी माना जाता है, रहस्यमयी होता है और जातक के लिए जीवन में आगे बढ़ाने का काम करता है। राहु पर्वत के क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्ति के मस्त रेखा का प्रभाव भी है, भाग्य रेखा का प्रभाव भी है। आप देख सकते हैं भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकल कर जा रही हैं। तो जब ये रेखाएँ राहु के क्षेत्र पर होती हैं, शनि पर्वत तक जाती हैं, तो ऐसी रेखाएँ व्यक्ति के लिए अचानक सफलता दिलाने वाली मानी जाती हैं। बात करें व्यक्ति के हथेली में केतु पर्वत की स्थिति के बारे में, तो ये व्यक्ति का केतु पर्वत है। केतु पर्वत की स्थिति को अगर देखा जाए तो व्यक्ति के हाथ में ये कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखाओं का उद्गम यहाँ से हुआ है। ये केतु पर्वत पर त्रिकोण का निशान दिखाई दे रहा है। ये बड़ा शुभ माना जाएगा अगर ये बना हुआ है स्पष्ट रूप से। केतु पर्वत पर जब त्रिकोण का निशान बना हुआ होता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मोक्ष प्राप्ति के योग बन जाते हैं, दान करने के योग बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में बड़ा मोटा पैसा इनको मिलता है, सुख का भोग भोगते हैं ऐसे व्यक्ति और साथ ही साथ जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनका बुढ़ापा बहुत ही सरल मध्यम प्रवृत्ति का गुजरता है, कष्टकारी नहीं देखा जाता है। अब साथ ही बात करें व्यक्ति के जीवन रेखा के बारे में। सबसे पहले हम जीवन रेखा की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा बिल्कुल गोल सुदृढ़ रूप से शुक्र पर्वत को घेर रही है। तो जब जीवन रेखा शुक्र पर्वत को इस प्रकार से घेर रही होती है और शुक्र पर्वत को गोलाई में ले लेती है, तो ऐसी जीवन रेखा अगर हो व्यक्ति के हाथ में और साथ ही साथ भाग्य रेखा जो चंद्र पर्वत से निकली है और कुछ इस प्रकार से दो भाग्य रेखा व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रही हैं जो जो दोनों चंद्र पर्वत से निकली हैं और चंद्र पर्वत भी व्यक्ति का कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति होने पर ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता है और भाग्य रेखा जहाँ दोहरी होती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई ना कोई सहयोग या साझेदारी में जो व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें उत्तम स्थिति देखी जाती है। ये संभावना बहुत अच्छी मानी जाएगी। और जब जीवन रेखा व्यक्ति की गोल होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से लगाव रखने वाले होते हैं, फैमिली को चाहने वाले होते हैं, परिवार से दूर रहना भी पसंद नहीं करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो व्यक्ति की जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जीवन रेखा में से कुछ इस प्रकार की रेखाएं ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं होती हैं प्रगति की रेखाएं। जब जीवन रेखा में से गुरु पर्वत की तरफ कुछ इस प्रकार से रेखाएं जाती हैं तो ये रेखाएं व्यक्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में गिर भी जाते हैं, ठोकर भी लग जाती है, तब भी अपने दम पर फिर से खड़े हो जाते हैं और फिर से अपना साम्राज्य बनाकर दिखाते हैं। और अगर बात करें व्यक्ति के अन्य रेखाओं के बारे में तो जैसे कि हम बात करें ये व्यक्ति की इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जीवन रेखा में यहाँ काला घेरा और हल्का गड्ढा नजर आ रहा है। जब ऐसी स्थिति जीवन रेखा में बन जाती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जीवन रेखा इनकी कुछ हद तक टूटी है, तो यहाँ ये टूटने का मतलब यही होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार से की स्थितियों को लेकर चिंतित रहना, साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई परेशानी देखी जाती है। और जब ऐसी डार्क जीवन रेखा हो जाती है तो इस पड़ाव पर व्यक्ति के लिए लॉस होने की संभावना, या तो लॉस धन में होगा और या फिर अगर धन में नहीं होगा तो स्वास्थ्य में होगा। इस प्रकार की स्थिति को ये
सिचुएशन दिखाती है। और अगर इसकी हम कैलकुलेशन को अगर देखें तो ये जो इनका पड़ाव निकल कर आएगा तो लगभग ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि 24 से 26 के बीच में ये अंतराल माना जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ इस रेखा का प्रभाव मंगल रेखा के पीछे से निकल कर आ रहा है, जो इसने जीवन रेखा को और मत्स्य रेखा को टच किया है। ये रेखाएं जब बनती हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई मानसिक पीड़ा या जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई हानि होने की स्थिति को ये दर्शा देती है, या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई रोग परेशानी को दर्शा देती है। इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है। और फिर अगर देखा जाए तो व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इस अंतराल में और साथ ही साथ इस वाले अंतराल में यहाँ ये जितनी काली और गहरी बनी हुई है, तो जीवन में व्यक्ति के लिए चाहे उसके पास धन की स्थिति अच्छी हो, परिवार हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी उसको कोई न कोई डर, कोई न कोई भय जीवन में लगा रहेगा। ना चाहे भी वह व्यक्ति ऐसी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। ऐसी सिचुएशन को ये स्थितियाँ दर्शा देती हैं और स्वास्थ्य से रिलेटेड नुकसान देने का काम कर जाती हैं। और साथ ही इनके जीवन रेखा में आप एक गौर कीजिए, हल्का सा जीवन रेखा पर ट्रायंगल का निशान निकल कर आ रहा है। जीवन रेखा पर जब ये त्रिकोण का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ज़मीन लेना, मकान बना बनाया खरीदना, इस प्रकार की स्थितियों को ये दर्शा देता है। साफ तौर पर ये निशान दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये भूमि प्रॉपर्टी के लिए निवेश करने के लिए चिन्ह उत्तम माना जाएगा। और अगर इसका समय पीरियड निकाला जाए तो लगभग 35 के आसपास माना जाएगा। 35, 36, 37, 38 इस प्रकार से माना जाएगा। मतलब 34 के बाद ही ये शुभ परिणाम देगा। और साथ ही साथ अगर बात करें कि व्यक्ति के लिए आने वाली जीवन की अन्य स्थितियों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के लिए एक ये रेखा जीवन रेखा से निकल कर जा रही है ऊपर, एक ये रेखा जा रही है। और साथ ही साथ अगर देखें यहाँ ये कुछ डार्क सर्कल सा बन गया, यहाँ भी बन गया। तो ये जीवन में जो है कोई ना कोई परेशानी, लेकिन ये जो रेखाएँ जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये पदोन्नति की रेखाएँ हैं, प्रोग्रेस की रेखाएँ हैं। कोई ना कोई आगे चलकर काम कारोबार आगे बढ़ना, पदोन्नति होना, धन का आगमन होना, ये स्थितियाँ दिखाती हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें इनकी जो आगे जीवन रेखा निकल कर आ रही है, तो जीवन रेखा का प्रभाव कुछ इस प्रकार से जो है डार्क सर्कल में निकल कर आ रहा है। ये रेखा जितनी मोटी और डार्क है उतना ही जीवन में प्रभाव गंभीर रूप से देखा जाएगा। जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना, परिवार की स्थितियों को लेकर ध्यान रखना, और बिजनेस व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ अपनी स्थितियों को मैनेज करना, ये सब निकल कर आएगा। और साथ ही अगर बात करें तो ये ऑल ओवर जो टाइम पीरियड आपका रहेगा 42-43 के अंतराल में माना जाएगा। ये वाला टाइम पीरियड 42-43 के अंतराल में। और साथ ही साथ अगर इस प्रकार की स्थिति को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 50-52 के अंतराल में। और साथ ही ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये व्यक्ति के लिए 60 साल के अंतराल में देखा जाएगा। 60 साल के बाद से लेकर लगभग 75 साल की उम्र तक का प्रभाव माना जाएगा। व्यक्ति की मस्ती रेखा के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति की मस्ती रेखा को देखें अगर तो मंगल के क्षेत्र से निकलकर सीधे मंगल के अंत तक आ रही है। तो कुछ इस प्रकार की जो मस्ती रेखा होती है तो ये व्यक्ति के लिए लॉजिकल पर्सनैलिटी देती है, प्रैक्टिकल माइंड देती है, और तार्किक होते हैं ऐसे व्यक्ति, गंभीर रूप से चलने वाले होते हैं और गंभीर नेचर के भी देखे जाते हैं, हंसी मजाक कम ही पसंद करते हैं। और जितनी मस्ती रेखा लंबी और सुदृढ़ होती है, गहरी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने करियर में उतनी ही अच्छी स्थिति देखने को मिलती है और ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में उतनी ही सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। व्यक्ति की मस्ती रेखा में से बुद्ध पर्वत की तरफ एक रेखा निकल कर जा रही है कुछ इस प्रकार से। ये सिंबल ही बहुत ही उत्तम माना जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर ऐसे व्यक्ति अगर बाय चांस अगर जैसे नौकरी कर भी रहे होते हैं या नौकरी करते हैं तो अंत में आकर ये व्यक्ति बिजनेस में ही कूद जाते हैं, बिजनेस को हैंडल करते हैं और बिजनेस ही करना पसंद करते हैं। और जब ये चिन्ह अंत में मस्ती रेखा के अंत में ये बनता है ना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बिजनेस के क्षेत्र में ही सफलता अधिक मिलती है, इसलिए ये उत्तम माना जाता है। और ये करियर स्विच करने का भी पॉइंट होता है जब ये रेखा मस्ती रेखा से निकलकर हृदय
रेखा और बुध पर्वत की तरफ जाती हैं। तो अब साथ ही अगर बात करें मस्ती रेखा, तो व्यक्ति की उत्तम है, तो पढ़ाई, शिक्षा, कारोबार ये सब अच्छा रहेगा। मस्ती रेखा व्यक्ति की वाणी को भी दर्शाती है, तो मस्ती रेखा जितनी गहरी और प्रभावशाली होती है, तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी में भी उतना ही दम देखा जाता है, प्रभाव होता है, ऐसे व्यक्ति की भाषा शैली होती है। अब बात करते हैं व्यक्ति के हृदय रेखा के बारे में। तो हृदय रेखा को अगर नोटिस किया जाए तो आप देख सकते हैं कि अंत में कुछ इस प्रकार से रेखाएं निकल रही हैं। ये गौपूंछ आकृति होती है। गौपूंछ आकृति जितनी सुदृढ़, गहरी और स्पष्ट होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उतना ही नेचर के प्रति पोलाइट होते हैं, मनोरंजन वाले होते हैं, फनी होते हैं, थोड़े नेचर से हंसी मजाक करना इनको पसंद होता है, ये देखने को मिलता है। और जितनी ये कम स्पष्ट और कम गहरी होती है, या यहाँ रेखाएं कम होती हैं कुछ इस प्रकार से अगर नहीं हो और कम हो ये स्थिति, तो ऐसे व्यक्ति गंभीर नेचर के होते हैं, हंसी मजाक कम करना पसंद करते हैं। व्यक्ति की जो हृदय रेखा है इस प्रकार से निकलकर गुरु पर्वत तक आई है। गुरु पर्वत पर इस रेखा ने अपना प्रभाव छोड़ा है कुछ इस प्रकार से, और ये कुछ अनेक रेखाओं में बढ़ चुकी है कुछ इस प्रकार से। तो जब विष्णु सिंबल जैसी आकृति अगर बन जाती है हृदय रेखा अनुसार गुरु पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए रुझारू होते हैं, आगे बढ़कर मदद करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति दान पुण्य करना, दूसरों को खाना खिलाना, भंडारा करवाना, इस प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं। ऐसे जातक बढ़ चढ़कर इन कार्यों में हिस्सा भी लेते हुए देखे जाते हैं। हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति इतने दयालु होते हैं कि इनसे दूसरों का दुख सहन नहीं होता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ सोचते हैं कि हम उनकी मदद कैसे करें, किस प्रकार से हम उनकी मदद कर सकते हैं, आदि ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये हृदय रेखा में से जो एक रेखा निकलकर मत्स्य रेखा की तरफ झुकी है और इसने प्रभाव भी लिया है मत्स्य रेखा का, तो ये रेखा होती है। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदरूनी कमज़ोर देखे जाते हैं, मतलब बाहर से देखने में गंभीर लगेंगे, मजबूत दिखाई देंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति अंदर से उतने ही कमज़ोर या भयभीत या जैसे होपलेस हो जाना या जैसे डर जाना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति की कि भाग्य रेखा व्यक्ति की कितनी प्रबल है। भाग्य रेखा को अगर देखें तो चंद्र पर्वत से ये भाग्य रेखा निकली है कुछ इस प्रकार से, और एक और भाग्य रेखा निकली है जो शनि पर्वत तक पहुंची है। भाग्य रेखा कुछ दोहरी लाइन में अगर होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पार्टनर का, अपने साझेदारी में दूसरों का सहयोग मिलना और भाग्य का सहयोग मिलना, ये स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। और ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति के लिए उत्तम होती है जो दोहरी हो और ठीक शनि पर्वत तक पहुँचे। तो समझ लो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत ही कम प्रॉब्लम आती हैं, और ऐसे व्यक्ति की प्रॉब्लम टल जाती हैं और आगे चलकर पदोन्नति करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति के सवालों के बारे में। व्यक्ति का पहला सवाल है, जीवन में व्यापार उच्च स्तर पर कब जाएगा? कपड़े के व्यापारी हैं। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में भी बता रहा था कि व्यक्ति के हाथ में व्यापार के योग बहुत अच्छे उत्तम प्रकार के निकल कर आ रहे हैं। तो जैसे कि इनका व्यापार है और व्यापार के जरिए ये चाहते हैं कि उच्च स्तर पर इनका व्यापार जाए। तो देखो सबसे पहले हाथ में देखते हैं कि व्यक्ति का बुध पर्वत को अगर देखें तो बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाओं का प्रभाव भी निकल कर आ रहा है, और साथ ही साथ बुध पर्वत पर कुछ इस प्रकार से ट्रेंगल का निशान भी बन रहा है। और हाँ, बुध पर्वत की जो कनिष्ठा उंगली का जो तीसरा पर्व होता है, यहाँ पर जितनी खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये धन की रेखाएं होती हैं, मतलब कि व्यक्ति के पास व्यापार की फील्ड से धन अधिक मात्रा में आएगा। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जब बुध पर्वत पर एक से खड़ी अनेक रेखाएं होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यापार के योग बनते हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति के हाथ में मस्ती रेखा जो एक प्रकार से सुदृढ़ होकर निकली है, और हाथ में कुछ इस प्रकार से बुद्धि रेखा बनी हुई है, और जब भाग्य रेखाएं निकल कर गई हैं, एक नहीं दोहरी भाग्य रेखाएं हैं कि आप देख सकते हैं व्यक्ति के हाथ में धन की कोठरी भी बन गई बीच में, और साथ ही साथ बुद्ध रेखा, बुद्ध पर्वत पर पॉजिटिव चिन्ह, बुद्ध की कनिष्ठ उंगली पर 3 खड़ी रेखाओं से ज़्यादा रेखाएं। तो ये सारी स्थितियां बताती हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यापार की फील्ड में ही अच्छी उन्नति देखी जाएगी। यदि ये नौकरी भी कर रहे होते हैं तब भी ये व्यक्ति जो है आगे चलकर करियर स्विच करते हैं, व्यापार में चले जाते हैं। अब ये इनका सवाल है कि उच्च स्तर पर व्यापार कब पहुंचेगा। तो उच्च स्तर पर इनका व्यापार पहुंचने के लिए एक प्रकार से सबसे पहले नोट करेंगे इनकी
जीवन रेखा को। जीवन रेखा पर ये कुछ इस प्रकार से रेखाएँ नज़र आ रही होंगी आपके लिए। ये रेखाएँ तो समय-समय पर ये रेखाएँ निकल कर आ रही हैं और इन रेखाओं का अगर समय निकाला जाए तो एक प्रकार से तो इनकी 39 साल की अभी उम्र चल रही है। तो मतलब ये 40 साल के सितंबर के महीने में हो जाएँगे। तो जब ये 40 साल के हो जाएँगे तो 40 से 41, 49, 55 और 55 के बाद फिर इनका लगभग 60, 60 के अंतराल में इनकी जो है समय अवधि निकल कर आएगी। ये इनके टाइम पीरियड रहेंगे। आगे पीछे 1-1 साल 2-2 साल का 1-1 साल का आगे पीछे कुछ हेर-फेर हो सकता है। ये माना जाएगा क्योंकि हस्तरेखा में दशाएँ जो होती हैं, समय पीरियड जो होता है वो 1-1 साल आगे पीछे हो जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए ये समय आपके वर्ष रहेंगे, ये समय वर्ष रहेंगे आपके लिए जिन टाइम पीरियड में आपके लिए पदोन्नति होने की योग बन जाएँगे। इन वर्षों में आपके व्यापार में उच्च स्तर पर आगे बढ़ना, पदोन्नति होना, इस प्रकार के योग माने जाएँगे। अब बात करते हैं व्यक्ति के दूसरे सवाल के बारे में। व्यक्ति का दूसरा सवाल है कर्जा कब खत्म होगा? व्यक्ति के ऊपर कर्ज की समस्या बनी हुई नज़र आ रही है। एक प्रकार से अगर देखें तो कर्ज में निकलने की स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति के शनि पर्वत की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो, दबी हुई, मध्यम आकृति में हो और शनि पर्वत पर देख रहे हैं शनि पर्वत पर हल्का-सा क्रॉस का निशान निकल कर आ रहा है। चंद्र पर्वत पर भाग्य रेखा अनुसार बना हुआ निकल कर आ रहा है और साथ ही साथ जब शुक्र पर्वत पर ये कुछ अनेक बारीक रेखाएं होती हैं तो ये चिंतित रेखाएं होती हैं। ये एक से अनेक जब ये रेखाएं बन जाती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए और साथ ही साथ अगर देखें जीवन रेखा के ऊपर जो मंगल रेखाओं का प्रभाव इस प्रकार से होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये रेखाएँ जब जीवन रेखा पर होती हैं तो ऐसी स्थिति होने पर हाथ में जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट व्यक्ति के लिए कुछ बड़ी समस्या में डालने का काम नहीं करती हैं। बस ये रहता है कि मानसिक चिंताओं को अस्त-व्यस्त करती हैं और मानसिक रूप से परेशान करती हैं। और जैसे कि जातक ने कहा कि कर्ज़ कब खत्म होगा, तो कर्ज़ खत्म होने की जो स्थिति रहेगी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इन रेखाओं के ज़रिए बताया था कि पदोन्नति, भाग्य वृद्धि और आर्थिक स्थिति मजबूत कब होगी, तो इनका टाइम ओवर निकल कर आएगा। उसी अंतराल में ये कर्ज की समस्या भी समाप्त होती हुई देखी जाएगी। व्यक्ति का तीसरा सवाल है हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग परेशानी तो नहीं आएगी? तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी जीवन रेखा जो अंत में निकल कर आ रही है, इस टाइम पीरियड में आपके लिए हेल्थ से जुड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो ये मोटी भी है, भारी और गहरी दिखाई दे रही है, जितनी डार्क होती है उतना ही परिणाम मजबूत देखने को मिलता है। और यहाँ इस टाइम पीरियड में ये कुछ एक रेखा जीवन रेखा के अंदर निकल कर आ रही है। अंदर निकली हुई रेखा होती है तो व्यक्ति के लिए परिणाम मिलता ही मिलता है। तो यहाँ आपके लिए अपने स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम पीरियड अभी नहीं है, ये लगभग आपके जो शुरू होगा तो 65 से लेकर 75 साल के अंतराल में रहेगा, देखा जाएगा। अभी हाल-फिलहाल में आपके लिए कोई परेशानी या कोई रोग बड़ा होने की स्थिति नहीं बनती है। बस आपके लिए ये रह सकता है जैसे पेट से जुड़ी परेशानियाँ, पाचन तंत्र कमज़ोर होना, पेट में गैस, एसिडिटी, अपच का होना, ये स्थितियाँ रह सकती हैं। साथ ही बात करते हैं व्यक्ति का चौथा सवाल। व्यक्ति का चौथा सवाल है कि वे जानना चाहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी भविष्य में? तो आपकी हथेली को देखकर ये साफ निकल कर आ रहा है कि भविष्य में आपकी स्थितियाँ उत्तम रहेंगी क्योंकि आपके हाथ में योग बेहद ही अच्छे बने हुए नज़र आ रहे हैं। एक प्रकार से देखें तो आपकी भाग्य रेखा जो केतु के पर्वत से निकलकर शनि पर्यंत गई है। साथ ही साथ हाथ में स्वास्थ्य रेखा भी बनी हुई है जिसे बुध की रेखा कहते हैं। बुध पर्वत पॉजिटिव है और साथ ही आपकी मस्त रेखा जो प्रबल होकर मंगल के क्षेत्र तक आ रही है, तो ये आपके लिए उत्तम मानी जाएगी। और आने वाले टाइम पीरियड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी रेखाएँ हैं, ये समय अंतराल पर आपके लिए सहयोग अवश्य करेंगी, जीवन में बढ़ाने का काम अवश्य करेंगी। तो भविष्य में आपकी जो पोजीशन रहेगी वह उत्तम रहेगी। आप आगे चलकर और आपका बुढ़ापा बेहद ही सरल मध्यम प्रवृत्ति का देखा जाएगा। आप अपने बुढ़ापे में काफ़ी अच्छा अनुभव करेंगे। साथ ही बात करते हैं व्यक्ति के 5वें सवाल के बारे में। व्यक्ति जानना चाहते हैं मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? बच्चों का भविष्य कैसा होगा? यह स्थिति जानने के लिए आपकी हस्तरेखा में गुरु पर्वत पॉजिटिव है।
साथ ही साथ आपकी अगर विभव रेखा को देखा जाए, विभव रेखा आपकी कुछ लमसम इस प्रकार की दिखाई दे रही है, नीचे हल्की सी आपकी विभव रेखा झुकी हुई है। अगर विभव रेखा हृदय रेखा की ओर झुके और गुरु पर्वत पर चौकोर आकृति हो बनी हुई, तो यह स्थिति अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। ऐसे व्यक्तियों की मैरिज लाइफ अच्छी रहती है, संतान वृद्धि करती है, आगे बढ़ती है, संतान का भविष्य भी उज्जवल रहता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो आपके शुक्र पर्वत पर संतान रेखाओं का यहाँ प्रभाव कुछ कम है, लेकिन आपके अंगूठे की इस रेखा को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटा-सा यप का निशान है और एक बड़ा यप ये है। तो आपकी हस्तरेखा में 2 संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप विवाहित हैं और अगर आप देख रहे हैं कि आपकी संतान 2 से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आपके पत्नी का हाथ भी देखा जाएगा, क्योंकि जब विवाह हो जाता है तो पति-पत्नी दोनों का हाथ देखा जाता है, तभी भाग्य की स्थिति को देखकर पता किया जाता है, व्यक्ति के बच्चे और संतान कितनी हो सकती हैं। और अगर आपके बुध पर्वत को देखें तो यहाँ ये धुंधला दिखाई दे रहा है। धुंधला होने के कारण कुछ इस प्रकार से यहाँ भी 2 रेखाओं की आकृति है बनी हुई। तो आपकी संतान का भविष्य उज्जवल रहेगा। एक संतान आपकी ज़्यादा ही सहयोगी और सहयोग में रहने वाली होगी। आपका लालन-पालन करने वालों में से भी रहेगी, बुढ़ापे में सहारा भी बनेगी और साथ ही साथ आपकी मैरिज लाइफ भी उत्तम देखी जाएगी। आपकी जीवन रेखा जो गोल है, तो ये जीवन रेखा आपके लिए व्यावहारिक बनाएगी, सामाजिक, पारिवारिक बनाएगी, परिवार से जुड़ने का स्वभाव भी देगी ये रेखा। तो सारा ऑल ओवर देखा जाए तो आपकी मैरिज लाइफ और संतानों का भविष्य परफेक्टली देखा जाएगा। अब बात करते हैं व्यक्ति के छठे सवाल के बारे में। व्यक्ति जानना चाहते हैं, पैसा आ रहा है पर रुक नहीं रहा है, ऐसा व्यक्ति का कुछ सवाल हमारे सामने आया है। तो आपके हाथ में मस्ती रेखा, बुध रेखा और भाग्य रेखा के अनुसार जो धन की कोठरी बन रही है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। अगर हाथ में धन की कोठरी होती है बनी हुई, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने जीवन में धन आता तो है, लेकिन जो वेस्ट होता है, खर्च होता है, वो खर्च होने की स्थितियाँ उँगलियों के बने इस खाली जगह के कारण देखा जाता है। जब उँगलियों में खाली जगह होती हैं, दिखाई देती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बेफ़िज़ूल के खर्चे निकल कर आ जाते हैं। ना चाहते हुए भी ऐसे काम में पैसे देने पड़ जाते हैं, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं हो। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जब अनामिका उँगली और मध्यमा उँगली के बीच में गैप होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए लगभग उम्र के मध्य आयु में धन का अधिक व्यय होना लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव धन से रिलेटेड आते रहते हैं। और साथ ही साथ ये अनामिका उँगली जब मध्यमा उँगली से दूर होती है, तो ऐसे व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेना पसंद ज़्यादा करते हैं और अपने स्वयं के निर्णय लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और जब भाग्य रेखा चंद्र के क्षेत्र से निकल कर जाती है, तो ऐसे व्यक्ति मन की सोचकर काम करना बेहद पसंद करते हैं। सुनते सबकी हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। तो आपने जो पूछा है कि पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा है, तो पैसा अभी हाल-फिलहाल में नहीं टिकेगा, क्योंकि आप अपने आयु के मध्य आयु में अभी चल रहे हैं। जब मध्य आयु से आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में पैसा रुकना शुरू ऑटोमैटिकली हो जाएगा। और जैसे कि ये जो मैंने आपको बताया था, जगह-जगह आपकी जो रेखाएँ निकल रही हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहद ही नोटिसेबल माना जाएगा। व्यक्ति का 7वां सवाल है कि हम पुराने दुकान में रह रहे हैं, उसको बाँधकर करना है, 5 मंजिला बनाना है, योग कब आएगा? व्यक्ति कुछ कहना चाहते हैं कि वे पुरानी दुकान में रह रहे हैं, मतलब जो उनका पुराना काम कारोबार होगा, तो उसी में ये रह रहे हैं और साथ ही साथ ये आप उसको 5 मंजिला में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ इनके लिए जो रहेंगी, तो कुछ इस प्रकार से देखी जाएँगी इनके हाथ में, कि जैसे कि ये एक लाइन खींच के 35 इसमें से निकाल दो। 35 से पहले-पहले का जो आपका टाइम है, उस टाइम पीरियड में आपके जीवन में काफ़ी उतार-चढ़ाव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 35 से पहले भी लगभग 36 और 37 का भी टाइम पीरियड आपकी आयु में निकल कर आ जाएगा। और इसके बाद का जो आपका समय रहेगा, लगभग 37 से लेकर 37 से शुरू हो जाएगा, 37 से माना जाएगा, ऐसे रख लो। तो ये टाइम पीरियड जो रहेगा आपके लिए, ये समय अवधि आपकी उज्ज्वल और प्रज्वल मानी जाएगी। और इस टाइम पीरियड में आप अपने मकान से रिलेटेड काम कारोबार करते हुए देख सकते हैं। और आपको आगे चलकर आपने जो सवाल पूछा है, अपनी दुकान को 5 मंजिला करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपका शायद सवाल है।
इसकी स्थिति देखने के लिए आपकी जीवन रेखा पर जो छोटे-छोटे त्रिकोण के आपकी जीवन रेखा पर कुछ इस प्रकार के छोटे-छोटे त्रिकोण के निशान जो दिखाई दे रहे हैं, ये बेहद ही शुभ माने जाएँगे। ऐसी स्थिति होने पर ही आपके लिए जो आपका सवाल है कि आगे चलकर हम 5 मंजिला मकान में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी दुकान को, तो ये 110% होती हुई देखी जाएगी। आपको इसका पूर्ण सहयोग मिलेगा और ये टाइम पीरियड अगर आपका जो निकल कर आएगा तो लगभग अगर आपकी ये उम्र अभी 39 साल चल रही है, 39 साल, और ये जो आपका समय रहेगा, ये लगभग अभी आपको रुकना पड़ेगा कुछ वर्ष, लगभग 10 साल के अंतराल तक आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि इसका जो टाइम रहेगा ये लगभग आपकी जो आयुष्य आएगी निकल कर, तो ऐसे रख लो कि 50 साल के अंतराल में या 50 से कुछ 1-2 साल आगे-पीछे हो सकता है, इतना समय माना जाएगा, तब जाके आपकी दुकान का ये टाइम पीरियड रहेगा। मतलब ये है कि अगर समय को भी अगर हम थोड़ा अवॉइड करें तो आपके भाग्य में ये है कि आपकी दुकान 5 मंजिला में कन्वर्ट होने की स्थिति बन जाएगी, जैसे कि आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। ये सारी स्थितियाँ आपकी हाथ में निकल कर आ रही हैं। व्यक्ति का 8वां सवाल है, कोई धार्मिक कथा का बड़ा आयोजन करने की इच्छा है, योग है क्या? तो जी हाँ, आपके हाथ में ये योग है कि आप जो है धार्मिक कथा या आयोजन या भंडारा अवश्य करवा सकते हैं। ये तो हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि आपके हाथ में कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं। जब हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो ये स्थितियाँ निकल कर आ जाती हैं कि व्यक्ति दान पुण्य करने में विश्वास रखने वाले होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं। तो कोई बड़ा आयोजन आपने पूछा है, तो बड़े आयोजन की आपकी भूमिका निकल कर आ रही है, आप अवश्य कर लेंगे। ये आपके हाथ में बना हुआ आ रहा है। आपने पूछा सूर्य पर्वत पर एक्स का निशान का क्या अर्थ होना है हस्तरेखा में? देखिए, आपके सूर्य पर्वत पर जो आप पूछ रहे हैं कि एक्स का निशान है, ये एक्स का निशान नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें जो रेखा है, वो रेखा कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रही है और सूर्य रेखा को ये रेखा काट रही है। तो जब सूर्य रेखा को अन्य रेखा अगर काटती है, तो ये दोष बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी पहचान बनाने में, समाज में रुतबा बनाने में कोई न कोई दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, या ऐसे व्यक्तियों के लिए छवि बिगाड़ने के लिए शत्रु भी खड़े हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप में फँसाने का काम करते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति की छवि पर दाग धब्बा लगाने का काम कर जाते हैं। तो ये स्थितियाँ बन जाती हैं। ये एक्स का निशान नहीं है, अगर एक्स का निशान अगर सूर्य पर्वत पर बनता तो वो कुछ इस प्रकार से बनता, ये, समझे? तो इस प्रकार से ये एक्स का निशान नहीं माना जाएगा, ये बल्कि आपकी जो सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा को दूसरी रेखा ने काटा है, तो ये उसका प्रभाव माना जाएगा, ठीक है? लेकिन ये प्रभाव भी कुछ इस प्रकार से भी नहीं आएगा कि आप सोचो कि ज़्यादा ही नेगेटिविटी में आ रहा है निकल कर, नेगेटिविटी में नहीं आएगा, बल्कि ये थोड़ा पॉज़िटिव ही माना जाएगा। ये हृदय रेखा में से ही ये रेखा निकली है और जिसने सूर्य रेखा को काटा है, और एक रेखा आप देख रहे हैं कि ये रेखा आई है सूर्य पर्वत की तरफ मंगल के क्षेत्र से निकलकर। तो ये मंगल के क्षेत्र से जब कोई भी रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बड़ी सफलता हाथ लगने का मौका मिल जाता है। अचानक भाग्य वृद्धि होना, गेन होना, इस प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं। अगर आप एक्स की बात कर रहे हैं तो वो एक्स आपके सूर्य पर्वत से ना हटकर आपके शनि पर्वत पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग अपने काम कारोबार में, करियर में चेंजेस अक्सर करते हुए देखे जाते हैं। कभी कोई काम पकड़ेंगे, कभी दूसरा करेंगे, फिर कुछ समय बाद और दूसरा पकड़ लेंगे। कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ परिवर्तन की बन जाती हैं। तो ये थे व्यक्ति के 9 सवाल, और 9 सवालों को हमने बताया है पूर्ण रूप से। और यदि व्यक्ति के अगर कोई इच्छा हो, जानना चाहते हों, कोई सवाल रह गया हो या मन में कोई सवाल चल रहा हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा।